इसमें वो मज़ा नहीं आया। 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा मैं वॉल्यूम 2 को। एंड इसको मैं मिड या फिर अबव एवरेज ही बोलना चाहूँगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इसको मैं मिड या फिर अबव एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 की हाइप तो इतनी ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली इसमें स्टोरी टेलिंग वगैरह, सिनेमाटोग्राफी वगैरह एंड जो भी इसमें मूवमेंट, एपिक मूवमेंट्स, हमें एब्सोल्यूट सिनेमा वाले मूवमेंट्स देखने को मिलने थे, वो तो टॉप नॉच होने थे। लेकिन दोस्त, बात ऐसी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे सुनो। तो आज है 26 दिसंबर एंड उससे पहले तुम सबको बिलेटेड मैरी क्रिसमस दोस्तों, मैरी क्रिसमस। यसूदी बल्ले बल्ले थी कल। मुझे लगता है तुम सबने क्रिसमस बहुत अच्छे से बनाया होगा। खैर मैंने भी बनाया। खैर हम तो स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर रहे थे ना। तो आज आ चुका था स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड, यानी कि एपिसोड 5, 6 एंड 7। एंड इसके लिए एक्साइटमेंट तो थी सबको एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा। बाकी स्टोरी के अंदर विल को भी पावर्स मिल गई थी, तो बाकी स्टोरी के अंदर क्या होने वाला है। काली भी मिल गई थी, 11 की जो बहन है। एंड अब बाकी स्टोरी में क्या होना था ये तो हमें जानना ही था। अगर तुम्हारे लिए बिना स्पॉयलर्स के अगर मैं एक रिव्यू दूं, मतलब एक रेटिंग दे दूं, तो मैं कहूँगा 7.5 आउट ऑफ 10, यानी कि मिड और अबव एवरेज के बीच में। कुछ मतलब ऐसे बहुत खास भी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे बेकार भी नहीं है, तो गुड टू गो है, तुम देख सकते हो। खैर देखोगे ही, क्योंकि अगर तुमने पिछला वॉल्यूम 1 देखा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम 2 तो देखोगे ही। लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना कि तुम्हें एपिसोड 4 की तरह फिर से एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा इन 3 एपिसोड्स के अंदर। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों, थोड़ी सी अपनी उम्मीदें कम लगा के चलना। एंड आगे हम बात करते हैं और डिटेल में कि भला इन 3 एपिसोड्स में हो क्या रहा है, बिना स्पॉयलर्स के ऑब्वियसली। तो अब देखो, हमारी आधी गैंग यानी कि हमारा डस्टिन, नैन्सी, जॉनथन, हॉपर, 11 और स्टीव फंसे हुए हैं अपसाइड डाउन के अंदर, यानी उल्टी दुनिया के अंदर। एंड जो हमारी बाकी की गैंग है, जॉयस, रॉबिन, विल एंड माइक, तो जो गैंग अपनी नॉर्मल दुनिया में है वो विल को वापस से हाइव माइंड से कनेक्ट करने के लिए एक प्लान सोचते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए ऊपर से बातें करूंगा, बाकी तुम देख लेना क्या प्लान होता है, कैसे सोचते हैं। एंड वही बात रही अगर अपसाइड डाउन के अंदर, तो वहाँ पर हॉपर और 11 काली को लेकर वहाँ से एस्केप कर जाते हैं ऑब्वियसली। एंड जो बाकी हमारा अपसाइड डाउन के अंदर दूसरी गैंग है, जॉनथन, नैन्सी, डस्टिन और स्टीव, ये जाते हैं एक शील्ड जनरेटर के पीछे, जो कि इनको लगता है कि वो इनको बड़ी सी दीवार दिखी थी ना, कि उसका मतलब एक पावर सोर्स है। तो मतलब अगर ये शील्ड जनरेटर हटा देंगे तो मतलब वो दीवार भी हट जाएगी। लेकिन इसके आगे बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है, जो कि तुम्हें देख कर ही पता चलेगा। एंड उसी के बाद हमें पूरे अपसाइड डाउन की मिस्ट्री भी पता लगती है कि भला ये दुनिया असली में है क्या। ये सारी चीज़ें भी तुम्हें देख कर ही पता लगेगी। तो मोटा मोटा तो 3 एपिसोड्स के अंदर यही हुआ है। तो मैंने मोटा मोटा तुम्हें स्टोरी बता दिया कि इन 3 एपिसोड्स के अंदर होने क्या वाला। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स जो कि इन 3 एपिसोड्स के अंदर थे। तो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। अपने विल भाई का बहुत ज़बरदस्त वाला कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। अब फील आ रही है इससे कि यही मेन कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में तो कैसे एकदम बुद्धू सा बना रखा था, एकदम भोला सा बच्चा बना रखा था, लेकिन अब बना दिया इसको ज़बरदस्त कि कोई सामने आ जाए। इस फील्डिंग सेट है उसकी, विल बना दिया अभी एकदम ज़बरदस्त कैरेक्टर। एंड विल का तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ ही है, साथ में अपने जो बाकी कैरेक्टर्स है, लूकस और माइक, इनका भी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। फिर जो अपना दूसरा डुओ है, अपना डस्टिन और स्टीव का डुओ, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा अटपटा सा तो चलता है, लेकिन लास्ट में 7th एपिसोड आते आते इनका भी बॉन्ड वापस से पहले जैसा हो जाता है। बाकी इसमें जो अपना मिस्टर वॉटसेट है, यानी कि अपना वेकना, उसका भी कैरेक्टर इसमें बहुत बढ़िया से दिखाया गया। वेकना इतने अच्छे से नहीं दिखाया गया। मैं वेकना को मतलब ठीक है, मतलब जैसे दिखा रहे थे वैसे ही दिखाया जा रहा है, लेकिन जो उसका दूसरा फेज है, यानी कि वो मिस्टर वॉटसेट वाला, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है मीनियक टाइप सा, मतलब शांति से मतलब दिमाग में सारे प्लान सोच के बैठा है एंड बस उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करे जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड टाइप मिस्टर वॉटसेट इसमें कैरेक्टर बना रखा है, जो कि वो भी देखने में बहुत बढ़िया लगता है। एंड बाकी जो अपसाइड डाउन का इन्होंने जो मिस्ट्री इसमें बताई है कि भला वो दुनिया असली में है क्या, ये चीज़ इन्होंने मतलब काफ़ी मतलब पिछले सीजन से कनेक्ट करते आ रहे थे। अपना सीजन 1 और 2 के अंदर भी बहुत ज़्यादा उसके हिंट्स दिए थे इन्होंने। एंड कहीं हद तक काफ़ी सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट भी कर लिया होगा। तो देखते हैं वो ट्विस्ट क्या था। ये चीज़ तुम्हें देख कर ही पता लगेगी, मैं तुम्हारे लिए स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ, तो उसको देख लेना फटाफट। बस फिर अच्छे पॉइंट्स तो हो गए कवर, अब थोड़ा सा बुरे पॉइंट्स पे भी आ जाते हैं कि क्या चीज़ इसमें इसको लेट डाउन करती है इस वॉल्यूम 2। तो देखो भाई, सबसे पहली बात है एपिक मोमेंट्स इसमें बहुत कम है। जैसे हमें स्टार्टिंग है वॉल्यूम 1 के अंदर काफ़ी सारे एपिक मोमेंट्स देखने को मिले थे, जब हमारी पूरी गैंग मिलकर वो डेमोगॉर्गन से लड़ती है
जब अपना डेमोगॉगन हॉली को उठाने आता है, या फिर जब विल को पावर्स मिलती है, ये सारे थे एब्सोल्यूट सिनेमा वाले मोमेंट्स। लेकिन वो चीज़ वॉल्यूम 2 के अंदर बहुत ज़्यादा मिस आउट होती है। मतलब इसके अंदर डायलॉग्स ज़्यादा है, स्टोरी बिल्डअप ज़्यादा है, एंड थोड़ा सा ये लोग कैरेक्टर डेप्थ भी बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं हद तक वो काफ़ी सारी चीज़ें ना हिट नहीं हो पाती। मतलब ऊपर से छू के चली जाती है। मतलब जैसे ये दिखाना चाह रहे थे वैसा हिट नहीं करा पाते, जैसे इन्होंने पिछले वॉल्यूम 1 के अंदर कराया था। जब विल को पावर्स मिली थी वो कितना बढ़िया मोमेंट था। लेकिन वॉल्यूम 2 के अंदर ना ऐसे पीक सिनेमा मोमेंट्स थोड़े से कम है, स्टोरी बिल्डअप थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड कुछ हद से ज़्यादा है। क्योंकि अब देखो लास्ट एपिसोड बचा है, कितना स्टोरी बिल्डअप करोगे, कितना, थोड़ा सा फिनाले की तरफ भी मूव करो, एंड थोड़ा सा इस चीज़ की लैकिंग है इसके अंदर। एंड बाकी तुमने टीजर या ट्रेलर के अंदर वो विल का वो रन वाला देखा होगा ना सीन, जब विल चलाता है रन रन, तो वो वाला मूवमेंट भी इसके अंदर, इस वॉल्यूम 2 के अंदर है। लेकिन जितना एपिक वो टीजर के अंदर लग रहा था ना, सीरीज के अंदर इतना नहीं है। मतलब वो ठीक ठीक मूवमेंट है, ठीक ठीक, वो एपिक मूवमेंट होना चाहिए था कि मतलब ऐसे क्या ही हो गया कि ये ऐसे रन चला रहा है। लेकिन जब तुम सीरीज में देखोगे तो मतलब वो ठीक ठीक मूवमेंट है, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। एंड बाकी रही बात वो हॉस्पिटल वाले सीन की, जो कि तुमने टीजर के अंदर देखा होगा कि सारे डेमो डॉग्स भाग रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तबाही मच चुकी है, मैक्स के पीछे पड़े हैं, लूकस मैक्स को लेके भाग रहे हैं। वो वाला मूवमेंट भी मैंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी जाने वाला है, मतलब एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा, क्या तबाही मच जाएगी। लेकिन गिनती का 6-7 मिनट चला होगा वो सीन, बस इतने में निपटा दिया उस सीन को। तो ये भी सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश करा इस सीन ने मुझे, एंड इसी की वजह से थोड़ा सा मेरा मन खराब होगा कि भाई यही तो एक एपिक मोमेंट लग रहा था, इसी को तुमने थोड़ा सा लेट डाउन कर दिया, क्या करते हो यार। ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाला मोमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा निराश हो गया दोस्त। और बाकी बात रही काली के कैरेक्टर की, जो कि 11 की बहन है, जिसको हॉपर और 11 ने मिलकर रेस्क्यू करा था। तो काली ने इन 3 एपिसोड्स के अंदर भला करा क्या है, क्या वो काम किया ही है? तो वो इसका जवाब है, उसने बस आके कहानी बताई है, थोड़ा सा लैब के बारे में, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है उसके बारे में बताया, एंड इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। उल्टा आगे सबको डीमोटिवेट और कर दिया है कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, छोड़ दो ये सब, तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। तो काली भी अभी काफी ज्यादा यूजलेस कैरेक्टर लग रही है मुझे, लेकिन देखते हैं लास्ट एपिसोड के अंदर, एक ही तो एपिसोड बचा है, 2 घंटे का एपिसोड आएगा, वो उसी के अंदर सारा मतलब फट 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 रैप अप करेंगे। देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। तो बस फिर अभी रिव्यू में इतनी बातें करते हैं, बिना स्पॉयलर्स के तो इतनी बातें हो पाएंगी। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा कि इससे वॉल्यूम 2 से ज़्यादा उम्मीदें लगा के मत देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने स्ट्रेंजर थिंग्स से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी ना, कि अब हमें ये थोड़ा सा मिड फील हो रहा है। लेकिन होगा ये अच्छा, लेकिन हमें मिड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी। और एक अंडररेटेड ओपिनियन देता हूँ, इट वेलकम टू डेरी लाख गुना बेटर थी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 से। कह दिया भाई मैंने, तो बस कह दिया। ओके, तो इस वीडियो पे तुम लोग लाइक छोड़ते हुए जाना, तुम लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हें ये रिव्यू काम का लगा तो अपने एक आध दोस्तों को भी भेजते हुए जाना, ठीक है। और गेमिंग चैनल भी चेकआउट कर लो मेरा, उस पर भी बड़ी बढ़िया गेम्स खेलते हैं आजकल हम। साइलेंट हिल खेल रहे हैं, स्पाइडरमैन खेल रहे हैं, आउटलास्ट भी शुरू करने वाला हूँ मैं, तो उस चैनल को भी चेकआउट मारना तुम लोग अच्छे से। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले रिव्यू के अंदर। बाय बाय।